And as a newcomer, I think we've all been felt still this way. I would say, yeah, why not? मेरी जो सबसे बड़ी वीकनेस है और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगी कि मैं ना बहुत ज़्यादा काम पे प्रोफेशनल हूँ, जाऊंगी काम करूंगी, लेकिन अदरवाइज ना मैं बहुत लेजी हूँ कि मैं जाऊँ किसी से मिलूँ, मैं वो हिम्मत करूँ, कनेक्शन करूँ, और मैं कर सकती हूँ और मेरी जॉब का ये हिस्सा है कहीं ना कहीं। जैसे हमें बुरा लगेगा शायद कि दरवाजा खटखटाना, लेकिन ये जॉब का हिस्सा है। लेकिन मैं लेजी हूँ। अगर मैं रात को तहिया करके सोई हूँ कि कल मैंने फला जगह जाना है, सुबह उठ के मुझे और बहुत सारी चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ की इतनी प्रायोरिटी पे नज़र आती हैं कि मैं कहती हूँ यार आज फिर मैं अपना दिन जाके वहाँ पे ज़ाया ही करूँ, मुझे पता नहीं क्यों वो चीज़ नहीं समझ में आती, जो कि मेरी वीकनेस है। मैं इस पर कोई प्राउड नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक हमारे काम का हिस्सा है। जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, उन्हें उसका रिजल्ट मिल भी रहा है। सो वो एक छोटी सी चीज़ है। अब होगा ये, जैसे रहमा ने कहा कि शी वोंट वांट टू गो और जाके दरवाज़ा खटखटाए, बट इसकी जगह बहुत सारे लोग और खटखटा रहे हैं और ये बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है, डिलेमा है बड़ा सा एक। तो बहुत सारे लोग जो ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसके अंदर ये भी होता है, आई थिंक ये जायज़ बात भी है ना कि अगर उन्होंने लेट्स से एक स्क्रिप्ट लिया और सोचा कि ये मुझे लगता है कैरेक्टर दानिया अच्छा कर लेगी, लेकिन लेट्स से कि अभी उन्होंने सोचा था कि दानिया को मैं फ़ोन करूँगा, इन दैट प्रोसेस आपके पास 3 लोग और आ गए कि विजिट करने ऑफिस में कि बॉस क्या चल रहा है आपका, स्क्रिप्ट दिखाएं, ओह अच्छा ये कैरेक्टर बहुत अच्छा, ये मैंने करना है, बॉस ये मैंने करना है, बॉस ये मैंने करना है, वादा हो गया। They all do that. Yeah, they all do that. I've seen it. Okay. I've seen it. जब मैं गई हूँ अपना नॉर्मल काम करने के लिए, and I see, तो उसी से मैंने ये चीज़ सीखी कि जाहिर है अगर उनके दिमाग में हूँ, बट मैं फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होके, और जिस तरह बच्चे अपने अम्मी अब्बू से जिद करते हैं उस तरह से जिद कर रहे हैं कि ये नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे यही करना है, आप कराएंगे ना। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये ह्यूमन नेचर है कि आपके सामने जो होता है वही फिर आपके रह जाता है दिमाग में। तो वो वाली मेहनत हमें शायद करनी चाहिए, बट एक पर्सनालिटी भी होती है ना, मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है। तो मेरे लिए क्या मैटर करता है कि मैं जो काम कर रही हूँ, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, मैं वो अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन करती हूँ। ओके, ठीक है, आई विल कम बैक टू यू। वहाँ पहले आप मुझे बड़ी मजे की बहुत कुछ कहना चाहूंगी। हम वो बात करें कि सपोर्टिंग एक्टर टू लीड एक्टर, बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग, बट आई जस्ट टेक फ्यू लाइंस फॉर दैट। मैंने बड़ी मजे की बात की कि जब बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट दूसरे लोगों के पास, सबके पास डेट्स होती हैं, व्हेन आई एम डन लाइक अच्छा मुझे क्यों नहीं कॉल अभी तक आई, आई हैव बीन देयर, आई फेल्ट दैट वे, या आई हैव बीन देयर, ऑफ कोर्स आई हैव बीन देयर, एंड आई यूज्ड टू थिंक यार ये क्यों होता है। फिर मैंने रियलाइज किया कि जब आप पहला शूट करने जाते हो ना, लाइक योर फर्स्ट डे, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट ड्रामा, फर्स्ट व्हाटएवर गिग दैट यू गेट, इट्स लाइक कि आपको ये वाली फीलिंग अंदर से आती है, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नाउ आई हैव अराइव्ड, यू नो, नाउ आई विल गेट वर्क बिकॉज आई हैव गिवन माय 100%, 200% मैंने दे दिया है, अब मुझे काम मिलेगा, अब तो कॉल है मैसेज, अब तो सबको पता होगा मैं कौन हूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। पहला काम मिलना मुझे लगता है बड़ा आसान है, दूसरे काम का इंतजार करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बिकॉज वो टाइम वो होता है जब आप सोचते हो कि शायद ये मेरी लाइन ही नहीं है, मुझे नहीं आएगा काम। आप इतना अपने आप में, मेरे साथ ये बहुत होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज ये वाली फीलिंग आपको हमेशा आती है कि अच्छा मैंने तो यार अपना 100% वहां दिया था, फिर क्या हुआ। और लोग भी कह रहे हैं, और लोग भी कह रहे हैं, डायरेक्टर भी कह रहे हैं, जब आपने कुछ शॉट दिया है उसके ऊपर तालियां भी बजी हैं। अच्छा अब तो इंस्टाग्राम है, व्हेन आई स्टार्टेड देयर वाज नो इंस्टाग्राम, इतना शायद फेसबुक होगा प्रोबेबली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ कोर्स, पर इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट मैं नहीं थी उस वक्त। तो वो वाली जो अब हाइप क्रिएट होती है, वो वाला पार्ट भी हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन अच्छा नहीं, आई एम नॉट देयर। व्हाई इज बिकॉज इस काम के लिए हमें इतना कांस्टेंट रहना पड़ता है कि आप लगे पर फोकस के साथ कि आपको अगर ये करना है ना, तो फिर आपको इसलिए करना है, नहीं है कि ये आपका ब्रेड एंड बटर है, देन यू हैव टू डू दिस बिकॉज यू वांट टू रीच एट अ सर्टेन पॉइंट कि आपको वाला टाइम मिल जाए। एंड व्हेन यू आस्क के लीड, दैट्स व्हाट यू आस्क, राइट, सपोर्टिंग से लीड कितना आसान है। सपोर्टिंग से लीड मैं ये नहीं कहूंगी आसान है, लेकिन प्रॉब्ली कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी नहीं होता। कभी कभी राइट प्लेस राइट टाइम भी होता है, राइट, जैसे रानिया ने बात की कि हाँ अच्छा अगर वो प्रेजेंस में आपके दिमाग में और फिजिकली कोई और मौजूद है, दे विल ऑलवेज अप्रोच दैट पर्सन बिकॉज हाँ वो तो दिमाग में है, लेकिन यार ये भी कर ही लेगी ना ये कैरेक्टर, तो इससे करवा लेता हूँ। अगर लीड के लिए भी आई थिंक ऐसा है कि कभी कभी आपको कोई चीज ऐसी ऑफर होती है, मेरे साथ ये हो चुका है, जब मुझे कोई नॉर्मल कैरेक्टर ऑफर हो रहा था द फर्स्ट टाइम आई डिड माई लीड, और उस वक्त प्रोबेबली आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस और उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हाउ अबाउट महम कैन डू दिस वन, दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट लीड कि अच्छा नहीं ये वाला दिमाग में है, बुलाया मुझे इस कैरेक्टर के लिए, मुझसे लेकर मुझे दिमाग में आया कि हाय हाय इन्होंने ये कैरेक्टर दिया था, अब इससे भी कुछ बुरा दे देंगे मुझे,
मतलब ये तो चलो ठीक था लेकिन अब इससे भी बुरा आएगा, लेकिन तब मेरे पास लीड आ गया बिकॉज उनको ऐसा लगा कि शायद ये इतनी पोटेंशियल है, ये कर लेगी। तो नहीं, डिसहार्टेंड नहीं, हमें मेरा ख्याल से इसके अंदर बड़ा कांस्टेंट रहना पड़ता है। और वो वाली बात के जैसे होता है ना दिमाग में, जो मैंने कहा कि आई हैव अराइव्ड, वो सबसे वो वाला पार्ट सबसे मुश्किल होता है कि ये कैसे गुजरेगा। अगर हम प्रोडक्शन हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली वो बहुत पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी टीआरपी और अपना रेवेन्यू सब कुछ चाहिए। सो आई फील लाइक अगर मैं किसी पे लगा रही हूँ पैसा एंड दैट्स अ न्यू फेस, सो दैट्स अ रिस्क, राइट। हमें नहीं पता कैसा एक्ट करेगी, कितनी बार रिप्लेस भी हो जाता है, क्या कुछ हो जाता है। आई एम नॉट गोना टेक नेम्स, बट आई वाज ऑफर्ड अ प्रोजेक्ट, इट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, टाइटल पर पैरेलल लीड सॉर्ट ऑफ थिंग, बहुत अच्छा ट्रैक एंड सारा कुछ, वार्डरोब वाज फाइनल, लुक टेस्ट हो गया, एवरीथिंग वाज डन, आई वाज अबाउट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। 2 days before the shoot, I got to know that I'm replaced from someone who's also playing a sister's character like Meera, but she's well known, better than me. She has better followers, काफ़ी टाइम से काम कर रही है, ऑन एंड ऑफ लीड भी कर रही है। तो फिर मैंने उस टाइम पे सोचा कि ठीक है, ये तो मैं कर ही सकती थी, 100% मैं कर सकती थी, बहुत अच्छा भी करती, बट वो दिखाएगी ज़्यादा उस ड्रामे को, उसके होने से वो ड्रामा दिखेगा ज़्यादा। सो प्रॉब्ली ये वो लोग ये सोचते हैं, बट आई थिंक बाकी लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, लाइक पीपल लाइक मी, एंड अब तो 2 साल से देख ही रहे हैं ना आप। जो आप कह रही हैं इट मेक सेंस। शायद अगर मैं प्रोडक्शन हाउस की हेड होती तो शायद मैं भी ऐसे शायद मैं भी होती तो मैं ये सोचती। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात करते हैं ना, हम लॉन्ग टर्म कंटेंट और अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने की बात करते हैं, तो फिर हम नए लोगों को जब तक नहीं लेकर आएंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी? आपको नए फेसेस अगर नहीं मिलेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? कितनी देर तक आप उन्हीं फेसेस को, उन्हीं पेयर्स को देखते रहेंगे? For this, I will be banned from it. आप लोग मासूम लोग हैं, आप लोग कह रहे हैं नहीं मासूम तो pretty similar. I'll tell you. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब तक चांस नहीं लिया जाएगा, एंड आई एम नॉट सेइंग, मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं हूँ कि आप, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पहली दफ़ा, लेकिन जिन लोगों का काम हम देख चुके हैं, अगर हम उनको लीड पे या एटलीस्ट पैरेलल लीड पे या सेकंड लीड पे नहीं देंगे चांस, तो हमारी ये सीढ़ी चलेगी कैसे? हम तो यहीं रुक जाएंगे। We are actually there, ना Rabia? This is what exactly going on. Sorry, नहीं आप बोले। So exactly वही हो रहा है ना, like we have bunch of great actors now. हर कैरेक्टर के लिए बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर होते हैं, छोटे सीन के लिए बड़ा अच्छा एक्टर होता है, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ छोटा काम है, कम काम है, लेकिन बड़ा पोटेंशियल वाला काम है, करूंगी मजा आएगा करने में। लाइक दानिया की जो अप्रोच है कि यार कम भी काम हो ना, लीड नहीं हो, डजंट मैटर, पर काम ऐसा हो कि जो नजर आए, वो द बैंक, राइट? यू एज एन एक्टर, मुझे ये सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरा काम ऐसा हो जो नजर आ जाए, लोगों को, ऑडियंस को नजर आ जाए कि मैं कर सकती हूँ वो चीज। और हर तरह का, हाँ कभी कभी ये वाली फीलिंग बिल्कुल घूम फिर के आती है कि यार मतलब क्यों नहीं कर, ये वाला काम, ये कैरेक्टर भी तो, ये एक्टर भी तो लीड कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? वी हैव सच ग्रेट एक्टर्स, लाइक वी हैव रेमा, वी हैव राबिया कुलसुम, माय नंद ऑफ कोर्स, शी इज ब्रिलियंट एक्टर, बट देन यू सी, अच्छा जी बहन के कैरेक्टर में उनको मेहनत नहीं करनी, उनको बहन ही बनना है, बहन बन जाएंगे, वो डिफरेंट तरीके से आपको 10 दफा बहन करके दिखा देंगे, लेकिन देन वही वाली बात होगी। सो क्या इंडस्ट्री ने लीग्स बना ली हैं कि अब ये ग्रुप हो गया, ये तो लीड में आएगा, और ये ग्रुप हो गया, ये तो सपोर्टिंग एक्टर है। ये तो शुरू से आ रहा है ना, ए और बी, लेकिन अब बहुत ज्यादा नहीं हो गया। और तो पता है मुझे क्या लगता है, ये जो सेकंड लीड और ये बहन ने जितनी भी सारी हम बन रही है ना, इन पर मेहनत नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है, मुझे नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। So you're writing about performance or you're talking about writing, कह रही हूँ। No. You're talking about performance या character जो लिखा जा रहा है? I'll tell you. For example, एक ड्रामा बन रहा है, उसका ये certain plot है, इसके लिए 3 लीड फाइनल किए, इनमें से कोई, ये तीनों बहुत अच्छा कर लेंगे। अब इसमें से जिसको जो चाहिए उन्होंने वो लीड के साथ ड्रामा लॉक कर दिया। ठीक है। अब उसके इर्द गिर्द जो है ना, वो बस 2-3 दिन पहले शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। हाँ ठीक है, 2 दिन बाद छूटे, हाँ 3 दिन बाद छूटे, हाँ 1 हफ्ते बाद छूटे, रिप्लेस भी हो गया। Like I was replaced and that girl was casted 2 days before the shoot. So I was like, अच्छा इसने कर लिया 2 दिन पे, चलो मैं तो चलो ठीक है, आपने मुझे छोटी बहन की तरह से ले लिया, बट शी इज़ वेल नोन। मैंने कहा अच्छा मतलब ये होता है कि हाँ लीड को लॉक करो, उसके साथ कैरेक्टर स्टडी भी होगा, उसके साथ स्क्रिप्ट नरेशन सब डिस्कशंस भी होंगे, बाकी तो चलता रहता है। तो आई थिंक इस चक्कर में भी ना बहुत मुझे आप करवाएं ना ऑडिशंस, बुलाएं, आप देखें उस कैरेक्टर के लिए कौन ज़्यादा ठीक रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता। सो यस, बट आई हैव अनदर पर्सपेक्टिव दैट आई वांट टू शेयर। बिल्कुल ये है, इसीलिए ताकि हम एक वेल राउंडेड कन्वर्सेशन करें। आई वांटेड टू सपोर्ट हर आइडियाज, और जहां मैं रेजोनेट कर सकती हूं रेमा के साथ एज अ न्यू कमर, ऑफ कोर्स आई विल एम्पैथाइज कंप्लीटली एंड आई रेजोनेट विद दैट। पर ये है कि हर एक का माइंडसेट डिफरेंट है। जैसे मैं यूजुअली किसी भी, अगर कोई नया शो मुझे इनवाइट करता है, मैंने ज़्यादा नहीं देखा हुआ, तो बिफोर गोइंग ऑन अ शो मैं जाके 1-2 एपिसोड्स देख लूँगी कि यू नो क्या इनका फॉर्मेट है कुछ है।